Hello students, this time we have a very important topic, that is Raoult's law. In the last class we have just studied about topic Henry's law. If you haven't seen the video, then you can just check the description link. Okay, so today we have just important topic Raoult's law, and without wasting time we will just study on it. So we have just simply 5 topics. First one, vapor pressure, factors, Raoult's law, एज वेल एस ग्राफ, स्पेशल केस. क्लियर. तो हमें ये 5 टॉपिक्स पढ़ने. तो इनिशियली हम स्टार्ट करें कहाँ से? वेपर प्रेशर से. ये आपको होमवर्क भी यही दिया गया था लास्ट क्लास में, जब आपने हेनरी लॉ का वीडियो देखा हुआ था, तो वहाँ पर आपको यही बोला गया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको यही पढ़ के आना है. तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी. आपने थोड़ा सा बहुत उसको बुक्स में देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो भी उसको देख सकते हैं, और यदि आपने हेनरी लॉ का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन से आप उसको लिंक जा करके देख सकते हैं. ओके, सो वी विल स्टडी फ्रॉम वेपर प्रेशर. क्लियर. बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास. एक बार समझना है हमको. वेपर मतलब तो आपको कंफर्म है कि वेपर का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज कोई लिक्विड होता है. अब लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर आपके पास वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस में कन्वर्ट होना ही हम कह सकते हैं कि वो किस में है? वेपर में है. क्लियर. तो दैट मीन्स आप देखिए जरा कंडीशन इसमें क्या है. डेफिनेशन लिखने से पहले एक हम आपको ऑलमोस्ट इसको बहुत प्रॉपर्ली डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे. देखिए जरा हमारे पास डायग्राम समथिंग कुछ बना हुआ है, ये आपके पास. क्लियर. ये कंटेनर है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर ये समथिंग आपके पास लिक्विड फिल है. क्लियर. अब क्या होगा हमारे पास? लिक्विड भी 2 टाइप्स के होते हैं. लिक्विड क्या कह सकते हैं? सब्सटेंसेज कह सकते हैं. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेज जो वेपर फॉर्म करते हैं. कहने का मतलब कि जिनको आप हीट करोगे तो आपका वो क्या करेंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वेपर फॉर्म करेंगे. और नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो वेपर फॉर्म नहीं करते. जैसे हम बात करें आपके पास NaCl, कॉमन सॉल्ट, क्या है हमारे पास? वेपर फॉर्म नहीं करेगा. क्लियर. तो दैट इज द रीजन कि ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है. और यदि हम बात करें आपके पास इसकी क्या है? वोलेटाइल, तो क्या कह सकते हैं? बेंजीन कह सकते हैं, ईथर कह सकते हैं. क्लियर. तो ये सारे आपके पास क्या है? वोलेटाइल है. कहने का मतलब कि जब आप इनको हीट करोगे तो क्या करेंगे? वेपर फॉर्म करेंगे. तो यदि आपके पास सपोज कोई ऐसा लिक्विड है जो आपका वोलेटाइल है, तो मतलब आपके पास कंडीशन क्या होगी कि आपने कंटेनर में रखा, कंटेनर को ऊपर से आपने क्लोज नहीं किया हुआ है, तो सारा का सारा पोर्शन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो सर. ठीक है. तो अभी क्या करते हैं हम, आपके पास इसको हम क्लोज कर देते हैं. क्लियर. और क्लोज करने से पहले हमने इसको इवैक्यूएट कर दिया, मतलब जो इसके अंदर की एयर थी सारी की सारी हटा दी, और यहाँ पर हमने लगा दिया आपके पास समथिंग एक ऐसा, इसको हमने बोल दिया क्या? ये हो गया आपके पास वैक्यूम पंप. VACCUME वैक्यूम पंप. क्लियर. तो मतलब इसको हमने इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया, इसके अंदर की एयर हटा दी और इसमें वो लिक्विड फिल कर दिया. तो अब ये लिक्विड की टेंडेंसी यही है कि वेपर फॉर्म करेगा. तो मतलब ये वेपर फॉर्म करेगा. तो सबसे पहले जब ये वेपर फॉर्म करेगा तो ये जो लिक्विड की सरफेस है, इसके जो आपका स्पेसिंग है, हमने पढ़ा हुआ लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो ये इस स्पेसिंग को सबसे पहले क्या करेगा? कवर करने लगेगा इस स्पेसिंग को. ऐसे करते 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 हमारे पास धीरे धीरे ये पूरा आपका इस कंटेनर के अंदर आपका क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पर तो आपका लिक्विड है, और इस लिक्विड के ऊपर हमारे पास क्या हो गया? वेपर हो गया. बात समझ में आ रही है? अब इस वेपर को मीजर करने के लिए उसका जो प्रेशर है हमारे पास, एक हम आपके पास एक यू ट्यूब शेप में ऑलमोस्ट समथिंग को जैसा लगा देते हैं आपका. अब आप बोलोगे सर इसको क्या बोलते हैं? तो बता रहे हैं, वेट कर लीजिए. क्लियर. तो ये होता है आपका मैनोमीटर. क्या होता है? मैनोमीटर. क्लियर. और यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट क्या फिल रहता है? मरकरी फिल रहती है. यू शेप में आपका एक अपरेटस होता है, इसके अंदर आपका मरकरी फिल रहती है. तो ये आपका मैनोमीटर जो आपका इस वेपर का प्रेशर मीजर करने के लिए यूज किया जाएगा. क्लियर. तो बात आ जाती है हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये जो आपका लिक्विड है ये वेपर कब तक फॉर्म करेगा? कोई ना कोई तो एक ऐसी कंडीशन होगी. बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन क्या होती है कि उस कंडीशन पे जिस समय आपका ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन, और ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर का लिक्विड होगा वो धीरे धीरे हमारे पास वेपर जो होगा वो नीचे आएगा आपके पास. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? फॉल कर रहा होगा. तो दैट मीन्स आपका जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट वेपर में किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में. तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा. अच्छा, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो? हमारे पास कांस्टेंट हो. एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास इक्विलिब्रियम इसमें स्टैब्लिश हो सकता है. तो वो इक्विलिब्रियम दैट मीन्स आपके पास लिखेगा हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिएगा, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द प्रेशर exerted by
वेपर व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब आपके पास ये जो लिक्विड है जब आपका वेपर के साथ जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा तो उस समय जो आपका वेपर है जितना प्रेशर वो आपका एग्जर्ट करेगा वही आपके पास हो जाता है क्या? वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है हमारे पास? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, ऑब्वियस सी बात है वेपर ही बाहर आएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा तो प्रेशर भी यही एग्जर्ट करेगा। व्हेन लिक्विड एंड वेपर, कहने का मतलब कि ये जो लिक्विड है और जो ये वेपर है जब दोनों आपके पास एक दूसरे के साथ किस में हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश कर जाएंगे, तब जाकर के जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसी को क्या बोलते हैं आपके पास? वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? तो आपको याद ये रखना है कि लिक्विड और वेपर किस में हो? आपके इक्विलिब्रियम पे, और उस समय जो वेपर आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एग्जर्ट करता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? अब इस वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो हो गई। अब वेपर प्रेशर को जो आपका इफेक्ट करने वाले हमारे पास फैक्टर हैं उनको देख लेते हैं जरा। हमारे पास पहला जो आपके पास फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से ये आपका इफेक्ट होता है, तो पहला हो जाएगा हमारे पास क्या? नेचर ऑफ, NATURE, नेचर ऑफ लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, कोई लिक्विड आपके पास ज़्यादा वोलेटाइल है, कहने का मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है वेपर फॉर्म करने की, तुरंत वेपर फॉर्म कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डैट मीन्स आपका जितना ज़्यादा वोलेटाइल है जितना कम वोलेटाइल है वो भी डिसाइड करता है कि उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, या टेम्परेचर कह सकते हो आप। क्लियर? तो टेम्परेचर आपका डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके? वेपर प्रेशर के। अब आप समझ लो कैसे कंडीशन, तो ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे गैस को आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कराओगे, भाई ये क्या है आपके पास? वेपर प्रेशर, मतलब वेपर हो गया ना ये। अब वेपर को आपके पास यदि ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो इसका मोशन और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर लीड्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ज़्यादा आपके पास पार्टिकल्स का मोशन हो जाएगा तो मतलब आपके पास ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने लगेंगे। तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर। खैर, थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड आपके पास पहला हो गया नेचर, फिर आ गया आपके पास वोलेटाइल, और या कह सकते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी, बात समझ आ रही है? इम्प्यूरिटी का मतलब कि जो इसमें डिजॉल्व कराई जाएगी, अभी नहीं कराई गई थी लेकिन अब जब डिजॉल्व कराई जाएगी तो यदि वो इम्प्यूरिटी सपोज करो हमारे पास कैसी है? वोलेटाइल, तो मतलब आपके पास समझिएगा लिक्विड कैसा? वोलेटाइल, मतलब वेपर फॉर्म करेगा। वोलेटाइल का मतलब वेपर फॉर्म करें कब? हीट करने पर। तो ये आपके पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास वेपर फॉर्म कर देते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब वेपर फॉर्म करना चाहिए। क्लियर? और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म ना करे। तो डैट मीन्स यदि आपके पास सपोज करो इसको हमने क्या किया? वोलेटाइल लिक्विड है, इसमें जो इम्प्यूरिटी मिला है, इम्प्यूरिटी का मतलब कि जो हमने सॉल्यूट मिला है, सपोज करिए सॉल्वेंट है, इसमें जो सॉल्यूट मिला है वो भी आपका वोलेटाइल है, तो मतलब वो भी वेपर फॉर्म करेगा, ये भी वेपर फॉर्म करेगा, तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि यदि इम्प्यूरिटी, बात समझ में आ रही है? यदि इम्प्यूरिटी आपके पास कैसी है? वोलेटाइल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीजेज वेपर प्रेशर। और यदि आपके पास जो इम्प्यूरिटी है वो कैसी है आपके पास? नॉन वोलेटाइल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिक्रीजेज वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल है वो तो वेपर फॉर्म करेगी नहीं। एज वेल एज क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल जो इम्प्यूरिटी होती है उसके पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पे आकर के स्टिक कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो लिक्विड आपके पास है जो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं नॉन वोलेटाइल के, वो उस मॉलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने देते। और जब ये मॉलिक्यूल आपका ईजिली स्केप नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वेपर प्रेशर तो कम हो ही जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो यदि नॉन वोलेटाइल है आपके पास इम्प्यूरिटी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का वो स्टॉप कर दिया जाएगा उन नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ के थ्रू। और यदि आपके पास वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो हमने यहाँ से आपके पास फैक्टर्स भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास किसकी? एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ क्या है? तो राउल्ट्स लॉ यही है क्या कि आपके पास जब हम वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं तो उससे जो वेपर प्रेशर में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास? राउल्ट्स लॉ। क्लियर? राउल्ट्स लॉ की डिस्कवरी किसने करी थी? आपके पास फ्रैंकोइस, मैरी और राउल्ट। क्लियर?
शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एफ राउल्ट। तो अब देख लेते हैं हमारे पास राउल्ट्स लॉ। तो ये लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास। मैनोमीटर क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर मेजर कर रहा है कि एग्जैक्टली आपके पास कितना वेपर हुआ, किसका, जो आपके पास उसके अंदर सॉल्यूशन था। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके पास राउल्ट्स लॉ। क्लियर। तो राउल्ट्स लॉ में हमने बताया कि दो कंडीशन होंगी। पहला तो ये कि जब जो सॉल्यूट है वो कैसा है आपके पास, नॉन वोलेटाइल, और दूसरा तब जब सॉल्यूट कैसा होगा आपके पास, वोलेटाइल। तो पहली कंडीशन ये है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर, कि जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा है आपके पास, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास है यहाँ पर। क्लियर। तो अब लॉजिक समझिएगा हमारे पास, ये जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि हमने क्या बताया आपके पास, यहाँ पर आप लॉजिक समझ सकते हो कि जैसे सपोज करिए कंटेनर है। अब इस कंटेनर में आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, लिक्विड फिल है। क्लियर। ये आपके पास क्या था, ये सपोज करिए आपके पास प्योर सॉल्वेंट था। तो जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो जैसे आपके पास यहाँ से ऑलमोस्ट नॉर्मली जो सरफेस है वो सरफेस किसी के थ्रू ट्रैप नहीं है, जो लिक्विड सरफेस है, तो आसानी से आपके पास जो ये वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ईजिली इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। लेकिन वहीं पर मतलब आपके पास यहाँ पर आपके पास वो क्या फॉर्म कर देंगे, वेपर फॉर्म कर देंगे, ज़्यादा आपके पास वेपर हो गया। वहीं पर कंडीशन क्या हुई कि सपोज करो हमारे पास ऐसी कंडीशन है, अब जो लिक्विड है वो तो आपका फिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास है वो आपका नॉन वोलेटाइल। कहने का मतलब हमने बताया ना आपको, जैसे सपोज करो सॉल्ट है, अब सॉल्ट भी यदि कंबाइन करा दिया तो कुछ ना कुछ पार्टिकल जो सॉल्ट के होते हैं वो तो सरफेस पे रहते हैं ना आपके पास। तो जब वो सरफेस पे रहेंगे तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ईजिली आपका इससे पास नहीं कर पाएंगे। और जब ईजिली पास नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो वेपर है वो आपका बहुत कम होगा, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो बाहर निकल पाएंगे। और दैट इज द रीजन कि जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप आउट नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपके पास प्योर था, जब कोई आपके पास बाउंड्री नहीं थी, यहाँ पर इजीली हमारे पास ये क्या कर गया, एस्केप कर गया। कहने का मतलब वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स पहली कंडीशन क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो दैट मीन्स क्या किया, जो राउल्ट्स थे आपके पास, उन्होंने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द बाइनरी कंपाउंड्स पे ये स्टडी करी कि भाई हमारे पास नॉन वोलेटाइल मिलाने से वेपर प्रेशर आपका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि सारे केस में आपके पास वो डिक्रीज कर रहा था वेपर प्रेशर। तो जब सारे केस में डिक्रीज कर रहा था तो वहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया उन्होंने स्टेटमेंट, देखिएगा हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution। क्लियर। बात समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ से उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी आपके पास वेपर प्रेशर होगा किसका, हमारे पास सॉल्यूशन का, वो आपके पास दैट मीन सॉल्यूशन कह सकते हो आपके पास कि वही लिक्विड पोर्शन आपके पास। तो वेपर प्रेशर जो आपके पास है लिक्विड कह सकते हो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन की जगह। तो वेपर प्रेशर जो आपके पास लिक्विड का होगा, क्लियर। तो बात समझ में आ रही है। तो वो आपके पास लिक्विड नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी यदि कंटेन कर रहा है सॉल्यूट, तो वो डायरेक्टली वसूल जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, नॉट सॉल्यूट। क्लियर। तो अब यहां से देखिएगा हमारे पास, इफ PS इज द वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखा हमने VP, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड XS इज द, इफ PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ लिखिए ओवर solution and XS is the mole fraction of solvent, then अब लॉजिक समझिएगा कि भी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि डायरेक्टली वसूल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो PS है वो वेपर प्रेशर है आपके पास सॉल्वेंट का, और डायरेक्टली वसूल हो जाएगा किसके, XS के। XS क्या हो गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन हो गया किसके, सॉल्वेंट के।
तो मतलब यहाँ से यदि हम आपके पास इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहें तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन आपके पास पहली जनरेट हो गई। अब देख लीजिए हमारे पास इफ देयर इज XS इक्वल टू 1, मतलब आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट के यदि वो 1 हो गया, अब ध्यान समझिएगा हमारे पास कि यदि मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट के 1 हो गया तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, वो हमेशा क्या होता है आपके पास 1 होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट कंबाइन होते हैं उसमें और सारे सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हमारे पास सपोज करिए सॉल्यूट वहाँ पर है आपके पास और सॉल्वेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यदि सॉल्वेंट 1 होता है तो इसका मतलब साफ है कि सॉल्यूट क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास यदि XS इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन जो आपका सॉल्वेंट के यदि आपके पास वो 1 हो गए तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास वो कैसा होगा, प्योर लिक्विड होगा हमारे पास। और जब प्योर लिक्विड होगा देन P0S will be the vapor pressure of प्योर लिक्विड। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि हमने पढ़ा हुआ है कि नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, कि मतलब ये हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो यदि आपके पास कोई लिक्विड, हमने क्या बताया आपके पास कि इनिशियली लिक्विड कैसा था, प्योर था, इम्प्योरिटी तो बाद में मिलाएगी ना आपने, तो राउल्ट्स लॉ तो बाद में आया ना, पहले क्या था, लिक्विड था आपके पास। क्लियर, जब लिक्विड था आपके पास उसका वेपर प्रेशर तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का ही एक ही कंपोनेंट है, तो एक ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन तो 1 होगा ही होगा। तो यदि मोल फ्रैक्शन 1 है इसका मतलब एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का मतलब प्योर लिक्विड है। इम्प्योर तो वो तब हुआ जब उसमें आपने मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट। क्लियर, तो हम ये कंडीशन लेट कर रहे हैं, ये तो एक्सप्रेशन एक आ गई। यहाँ पर हम क्या लेट कर रहे हैं कि यदि सपोज करो एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू हम 1 कर दें तो आपके पास सॉल्यूशन प्योर लिक्विड हो जाएगा। उस समय हम कह सकते हैं कि जो P0S है वो वेपर प्रेशर हो जाएगा किसका, प्योर लिक्विड का। बात समझ में आ रही है हमारे पास। कहने का मतलब कि यदि आप XS की वैल्यू 1 कर दो तो मतलब जो PS है वो इक्वल हो जाएगा किससे, P0S से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा हमारे पास, पूरी एक्सप्रेशन यहीं से आएगी आपके पास, ये जो हमने पढ़ा हुआ है आपके पास। क्लियर, एक्सप्रेशन लॉजिक समझ में आएगी, राउल्ट्स लॉ की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये हम पहला वाला पार्ट पढ़ा नॉन वोलेटाइल। तो लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कर दी मतलब प्योर हो गया। जब प्योर हो गया तो जो उसका वेपर प्रेशर है अब वो वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, ये PS तो तब था जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया था, अब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, P0S हो जाएगा। कहने का मतलब वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी नॉट लगा होगा तो मतलब आपके पास क्या है, प्योर फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड है, वहाँ पर कोई भी सॉल्यूट कंबाइन नहीं है। तो ये XS और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ से देख लीजिए आप। तो अब ये देख रहे होंगे आप कि जब आपके पास PS है, PS की क्या हो जाएगा, P0S हो जाएगा। कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब आप XS की जगह 1 रख दोगे तो जो PS है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, P0S से। तो मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो, इससे आपका ये रेफर हो रहा है इस एक्सप्रेशन से कि P0S इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, P0S, और वही कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, पुट आउट कर देनी है। कहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में आपके पास ब्लैक मार्कर कहाँ गया आपके पास, ओके। सो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो अब देखिए जरा हमारे पास P0S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस कांस्टेंट की जगह। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल गई वो क्या मिल गई, PS इक्वल टू P0S इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास। तो ये था आपके पास राउल्ट्स लॉ। तो मतलब हम कह सकते हैं आपके पास कि राउल्ट्स लॉ क्या है हमारे पास, राउल्ट्स लॉ का मतलब ये हो गया, ये आपका वेपर प्रेशर है किसका, जो सॉल्यूशन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स जो लिक्विड था उसमें इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म। बात समझ में आ रही है। तो एक डेफिनेशन और निकल के आ गई हमारे पास वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसका प्रोडक्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो अब आ जाते हैं आपके पास सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर में आपके पास लिखा हुआ है वोलेटाइल। तो अब इसको देख लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर आपके पास नॉन हटा देते हैं। अब नॉन हटाने के बाद आपके पास सेम कंडीशन आपके पास। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको अभी भी बताया कि जब आपके पास वो प्योर होगा तो ऑब्वियस सी बात है अब दोनों वोलेटाइल हो गए। पहले तो वो अकेले ही वोलेटाइल था, अब दोनों वोलेटाइल हो गए।
तो इसका मतलब साफ है कि अब वो भी वेपर फॉर्म करेगा, मतलब दूसरा वाला भी फॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब आप देख लीजिएगा हमारे पास, व्हेन बोथ आर volatile then the vapor pressure of both will get added to give a resultant वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास जब दोनों आपके वोलेटाइल हो गए तो दोनों का वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हमारे पास ऐड होगा और वो आपको प्रोवाइड करा देगा एक रिजल्टेंट वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स लेट ए बी सॉल्यूट, ए को हमने लेट कर लिया सॉल्यूट, एंड बी सॉल्वेंट, कि मतलब हमने बी को लेट कर लिया आपके पास क्या, सॉल्वेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है? ए आपका सॉल्यूट हो गया, बी आपका सॉल्वेंट हो गया। तो अब यहाँ से यदि हम आपका इसका वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? अब ये भी राउल्ट्स लॉ पढ़ा, पी एस इक्वल टू पी नॉट एस इंटू एक्स एस, कि जिसका वेपर प्रेशर निकालना है उसी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय उसी के मोल फ्रैक्शन। तो यदि पी ए निकालना है तो पी नॉट ए क्या हो गया कि वेपर प्रेशर ए का उसकी प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ए हो, कोई दूसरा ना हो, मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन। और यहाँ से यदि आप पी बी निकालना चाहो तो पी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, कि मतलब जो आपके पास वेपर प्रेशर है किसका, बी का, और जो हमारे पास उसके मोल फ्रैक्शन है। तो टोटल यदि आप निकालना चाहो हमारे पास कि भाई हमको तो केवल टोटल चाहिए ना, सॉल्यूशन का चाहिए ना वेपर, टोटल निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर? जब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आप देख लो जरा, पी नॉट ए प्लस एक्स ए, सॉरी इंटू एक्स ए, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हमने पढ़ा हुआ है, अभी हम पढ़ के गए कि क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, कौन कौन सी, ए और बी, तो ऑब्वियस ही बात है उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। यदि आपको मोल फ्रैक्शन टर्म नहीं समझ में आ रही है तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेकंड लेक्चर, जहां कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स पढ़ा हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई थी हमने, तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यदि एक्स ए निकालना है तो 1 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स बी, यदि एक्स बी निकालना है तो एक्स से उधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स ए। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख लो, हम एक्स ए को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स बी को लिख देते हैं एक्स ए की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स ए। ये तो हमने पढ़ा आपका, एक्स बी इधर रहने दो, अब एक्स ए को उस तरफ ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स ए, मल्टीप्लाई करा दो आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट ए एक्स ए, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब ये दोनों टर्म्स एक साथ लिख लो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, पी बी को आप इधर ले आओ अकेले, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स ए और एक्स ए, इन दोनों टर्म्स में आपके पास क्या था, एक्स ए कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। क्लियर? तो आप देख पा रहे होगे कि ये सिंपली आपके पास वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं, तो मतलब इसको बोलते हैं क्या, लीनियर फंक्शन, है ना, कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है आपके पास, लीनियर फंक्शन की फॉर्म में। यदि आपके पास यहीं पर जस्ट इसकी जहाँ पर आपने ए लिखा हुआ था, है ना, जहाँ 1 माइनस एक्स ए लिखा हुआ है, एक्स बी, ऐसे ही आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? क्या कन्वर्ट कर सकते हो आप, कि जहाँ पर एक्स ए वहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी, है ना, तो आप वो भी करके देख लो जरा। बोलो सर हम कर लेंगे, कर देख लेते हैं। खैर, पी नॉट ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से भी सेम कंडीशन, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिएगा यहाँ पर एक्स बी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाला पहले आ जाएगा, पी नॉट बी, और ये वाला बाद में चला जाएगा, पी नॉट ए, केवल इतना सा डिफरेंस। तो ये भी इक्वेशन आपके पास कैसा है, एज अ लीनियर फंक्शन, है ना, सिंपल सा आपके पास लीनियर फंक्शन आपके पास ये भी है।
अब आप बोलो सर ये क्यों बता रहे हो, बता रहे हैं ना अभी, अब देखो तो तीसरा वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नॉन वोलेटाइल मिलाने से हमने क्या देखा, आपका देख लिया हमने, P0 इक्वल टू P0S इंटू एक्सेस। नॉन वोलेटाइल मिलाने से हमने देखा कि दो कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, या तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की फॉर्म में लिख लो, या फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की फॉर्म में लिख लो। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, आंसर आपका सेम आने वाला है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने आपके पास पढ़ा क्या, लीनियर फंक्शन। बात समझ में आ रही है। तो किसी चीज़ का मतलब होता है, ऐसे ही नहीं हम बताते आपके पास, है ना। तो वही चीज़ है। अभी ऑलमोस्ट आई एम जस्ट न्यू ऑन यूट्यूब, सो इट विल टेक टाइम, आपसे फ्रिक्वेंसी मैच होने में हमें टाइम लगेगा। एंड वंस इट गॉट मैच्ड, एक बार यदि मैच हो गई, देन आई थिंक इट विल बी गुड। होप आई विल जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, हमारे पास ग्राफ देख लेते हैं इसका हम। ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक ग्राफ बना हुआ है, जहाँ पर हमने इस तरफ ले लिया आपके पास क्या, वेपर प्रेशर है, तो इधर हमने वेपर प्रेशर बोल दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया आपके पास क्या, मोल फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि इसी के बीच में तो ग्राफ बनना है ना। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आपके पास होगा x इक्वल टू 1। अब आप बोलो सर ये क्या कर रहा हो, हमको नहीं समझ में आ रहा, बोलो तो बोल रहे ना। देखो तो हुआ ये हमारे पास कि ज़्यादा कौन है आपका, ए की बी। ऑब्वियस सी बात है, बी को सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट ज़्यादा था ना, और ए क्या था आपका, सोल्यूट था, तो कम था ना। तो जो कम है उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जो ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो डैट इज़ द रीजन कि जो यहाँ से एक्स से है, इसका समथिंग आपके पास ये कुछ ऐसा गया, ये कुछ ऐसा, और जो आपके पास बी था उसका हमारे पास कुछ ऐसा गया, कुछ समथिंग ऐसी कंडीशन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपके पास लीनियर का मतलब समझ रहे हो ना, कि लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना हुआ हमारे पास। तो आप बोलो कि सर ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर ये ए का है, और ये किसका है हमारे पास, बी का है। ये ए का वेपर प्रेशर, वो बी का। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, पी ए, है ना। तो पी ए हमने क्या पढ़ा था आपके पास, P0A इंटू एक्स ए, क्लियर। और जो इसकी एक्सप्रेशन आई वो हमारे पास क्या आ गई, PB इक्वल टू P0B इंटू एक्स बी। बात समझ में आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स बी बी सबस्क्रिप्ट में है, जो आप उसी के आगे लिख लो। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आपके पास। तो ये मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कि सर यहाँ हुआ क्या, ये ग्राफ डाउन चला गया, ये ग्राफ अप चला गया। तो इसका मतलब साफ है कि इसका अमाउंट क्या था, सॉल्वेंट का ज़्यादा था, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो आपका सोल्यूट है ए, उसका वेपर अमाउंट कम है, तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब दोनों का वेपर प्रेशर का रिजल्टेंट निकालोगे, बात समझ में आ रही है, रिजल्टेंट, तो यही हो जाता है हमारे पास, यहीं से स्टार्ट होती है सॉल्यूशंस की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टोटल आपके पास हो जाएगा यहाँ से, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यही हमारे पास है क्या, राउल्ट्स लॉ। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कि डैट मीन्स आपके पास जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं आपके पास, आइडियल, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल। तो उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कुछ नेगेटिव शो करते हैं। बोलो सर ये क्या बता रहे हो, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, क्लियर। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा क्लास ओवर होगी। सो डैट मीन्स आपके पास यहाँ से ये लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कि ये जो आपका लोअर क्लास ग्राफ था वो था किसके लिए, PA के लिए, जो हायर वाला था वो था PB के लिए, और जो इनका एडिशन आया मतलब रिजल्टेंट, वो किसका आ गया हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट क्लास पे, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास 5th नंबर है, स्पेशल केस। इसमें क्या होता है, ये आपके पास ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया बोर्ड में, इसलिए हमने इस टॉपिक को पिक किया, क्या, सो डैट या स्टेट द कंडीशन, स्टेट द कंडीशन व्हेन राउल्ट्स लॉ becomes a special case of Henry's law, a special case of, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर फोकस करिएगा। कोई भी चीज़ हम अननेसेसरी नहीं पढ़ाएंगे, आपके पास कंपटीशन के पर्पज़ से भी अच्छी है। खैर, तो अब देखिएगा हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। क्या पढ़ा हुआ है कि आपने हेनरी लॉ जब पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था क्या, कि जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो होता है हमारे पास गैस का, वो क्या हो जाता है हमारे पास, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया KH, और जो मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, गैस का। तो मतलब ये हमने पढ़ा हुआ था प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
वो हमने आपके पास ये पढ़ा हुआ था कि उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय हेनरी कांस्टेंट। और जो हमने आपके पास पढ़ा राउल्ट्स लॉ में, राउल्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो आपको प्रेशर निकालना है किसी का भी हमारे पास, या आप यहाँ पर कोई भी ऑलमोस्ट, हाँ लिक्विड ले लो, है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, गैस था, यहाँ पर क्या था आपके पास, लिक्विड था। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, जो उसका वेपर प्रेशर है किसके, पी नॉट एस इंटू जो मोल फ्रैक्शन है किसका, एस का, क्योंकि यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी एल लिख दो आपके पास। क्लियर, ये हमारे पास, ये किसके अकॉर्डिंग था आपके पास, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप दोनों में देख पा रहे हमारे पास कि कंपोनेंट अलग है, यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, गैस है, और यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है। मतलब राउल्ट्स लॉ किस पे लग रहा है कि जब सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो, और ये आपके पास किस पे लग रहा है, जब आपका सॉरी ये सॉल्यूट आपका लिक्विड हो यहाँ पर, ये सॉल्यूट आपका क्या हो, गैस हो। बात समझ में आ रही, मतलब कंपोनेंट यहाँ पर क्या होता है, गैस होता है हेनरी लॉ में, कि कितना गैस डिजॉल्व हुई वो डायरेक्टली वसूल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस होती है। और यहाँ पर आपके पास लिक्विड, ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो मतलब कंपोनेंट डिफरेंट है बट एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेट सेम। तो जो आपके पास राउल्ट्स लॉ होता है वो स्पेशल केस हेनरी लॉ का इसलिए हो जाता है, कब हो जाता है, जब आपका के एच इक्वल हो जाए किसके, पी नॉट एल के, कि मतलब जब आपके पास हेनरी कांस्टेंट जो आपका सब्सटेंस है उसके वेपर प्रेशर इट्स प्योर फॉर्म जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस समय हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ आपका स्पेशल केस हो गया किसका, हेनरी लॉ का। अब आप बोलो सर हेनरी लॉ क्यों नहीं हो गया राउल्ट्स लॉ का, क्यों, क्योंकि पहले क्या पढ़ा था आपने, हेनरी लॉ, दैट मीन्स पहले क्या आया, हेनरी लॉ, उसके बाद क्या पढ़ाया गया आपके पास, राउल्ट्स लॉ। बात समझ में आ रही है। सो दैट वाज द ओनली टॉपिक कि आपके पास ये स्पेशल केस तभी होता है जब के एच की वैल्यू आपका पी नॉट एल के इक्वल हो जाती है। पी नॉट एल का मतलब इन इट्स प्योर फॉर्म में जो आपका वेपर प्रेशर होता है। सो वी हैव जस्ट फिनिश द टॉपिक फॉर दिस क्लास। ओके, वी हैव जस्ट कवर ऑल 5 टॉपिक, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा, हमने आपको बताया कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये आइडियल सोल्यूशन का है। तो आइडियल सोल्यूशन का मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल का मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं। तो फॉलो नहीं करते हैं में 2 कंडीशंस आएंगी आपके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसको हम आपके पास ध्यान से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या था। अच्छा, एक चीज़ और हम भूल गए आपके पास, उसको बता देते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो वोलाटाइल के एग्जाम्पल होते हैं, है ना, कि ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें वोलाटाइल के एग्जाम्पल हो जाए, तो हो जाता है आपके पास बेंजीन प्लस ईथर, हम दूसरा बोल सकते हैं बेंजीन प्लस टॉलुइन, है ना, और भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके पास टॉलुइन, और तीसरा आपके पास ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरो, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो ये आपके पास हैं जहाँ पर दोनों आपका वेपर प्रेशर फॉर्म करते हैं और वो वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स एंड इफ यू जस्ट लाइक द वीडियो देन जस्ट शेयर इट टू योर क्लासमेट्स एज वेल एज द नोन वंस। ओके, सो आई होप यू विल जस्ट स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑल्सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। थोड़ा बहुत भी आप उनके बारे में यदि पढ़ कर आकर के फिर आप वीडियो देखोगे नेक्स्ट वाला, तो आई थिंक उसमें आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट इज़ द रीजन कि आपको टॉपिक दिए जाते हैं क्लास के एंड में। क्लियर, बात समझ में आ रही है। एज वेल एज आपके पास इसके जो राउल्ट्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे न्यूमेरिकल्स, वो भी हम आपके पास उस वीडियो में करेंगे।